अच्छा सिंगल एक डाइस नंबर क्या क्या पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6। ये क्या आ जाएंगे? टोटल आउटकम कितने बने? 6। 2 डाइस होंगी तो जैसे टोटल आउटकम्स कितने होंगे? वही 6 की पावर n वाला, तो 2 के लिए 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। लिखने कैसे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6। मेरे को लग रहा है बड़ा बड़ा लिखा जा रहा है, फिर सही। 1 2 3 4 5 और 6 पेयर बनाने। यहाँ पर क्या आएगा पॉइंट? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। मतलब क्या है? पहली डाइस पे 1, दूसरी पे 1, पहली पे 1, दूसरी पे 2, पहली पे 1, दूसरी पे 3, पहली पे 1, दूसरी पे 4। यही बना। इसके अलावा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। फिर 6 आएगा तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। टोटल कितने आउटकम्स आ जाएंगे? 36। ये तो आ गए आउटकम लिखने के तरीके कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है आउटकम लिखने में? 1 2 3 डाइस होंगे तो 6 की पावर 3 2 1 6। तो ये जितने आउटकम लिखे इनके साथ पहले 1 1 1 सबके साथ 1 1 आ जाएगा तीसरा पेयर, फिर सबके साथ 2 वाला पेयर आ जाएगा, सबके साथ 3 वाला पेयर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे टोटल कितने बन जाएंगे? 36। 1 1 1 फिर 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 1 सबके साथ 1 1, फिर सबके साथ 2, सबके साथ 3, सबके साथ 4, सबके साथ 5, सबके साथ 6। तो टोटल 216। मैक्सिमम आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या आएगा? यही वाला। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे? ठीक है, क्या आएगा? पार्ट लिखा पहला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी किसकी? If a dice is thrown twice, a dice is thrown twice, या फिर 2 dice are thrown। पहला क्या है? 5 will not come up both times। क्या आएगा? either times या both times। सेकंड, 5 will come at least one time।
third sum of the number on both dice is 11. Next, difference is 3. चलो 4 पार्ट कैलकुलेट करो, बाकी बाद में करेंगे. Your time starts now. चेक करोगे तभी पता चलेगा ना. निखिल शर्मा. 25/36. How? करें सॉल्व. चलो करो, 2 मिनट का टाइम और.
-5/6, अच्छा 5/6। चलो करते हैं सॉल्व। क्या लिखा? 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। देखो 5 कौन कौन से में? इनमें और इस पार्ट में। तो बस 5 नहीं आना चाहिए। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 36 है। 36 में से 11 टाइम्स में 5 आएगा। तो कितने टाइम पे नहीं आएगा? 36 - 11 डिवाइडेड बाई 36। आंसर क्या जाएगा? 25/36। 5 विल कम एटलीस्ट वन टाइम, कम से कम एक, और या फिर एक से ज्यादा। अभी कैलकुलेट करना कितना था? 11। इसका आंसर आ जाएगा 11/36। सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ टाइप्स इज 11। ऐसा जब भी कैलकुलेट करना हो तो आपको हमेशा बाउंड्री पे चेक करना है, ठीक है, कि बाउंड्री पे 11 का सम कहाँ से आ रहा है। इस वाली लाइन में चेक करूंगा, मैक्सिमम 7 हो सकता है, इसमें भी 7 हो सकता है। यहाँ पे चेक किया, 11 कहाँ पर है? यहाँ पर, और एक यहाँ पर। दो पार्ट है, तो 2/36 मतलब 1/18। डिफरेंस इज 3। तो डिफरेंस 3 देखो वही बाउंड्री पे कहाँ पर है? एक तो इस पार्ट में, एक इस पार्ट में। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये वाला नहीं, सम के लिए ऐसे ज्वाइन करना है, डिफरेंस के लिए भी ज्वाइन करना है, लेकिन डिफरेंस हमेशा क्या बनेंगे? 4 पार्ट बनेंगे। इधर से आया डिफरेंस, और कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर 3 का, सॉरी 3 का चेक करना है। आ गया 3 का, ये तो 4 का हो गया। ये 3 का, और कहाँ पे आएगा एक 3 का? यहाँ पर। ये आएंगे इस तरह, 3 और 3 6। कितना जाएगा डिफरेंस? 6/36 मतलब 1/6। डिफरेंस बोला है, डिफरेंस ना तो प्लस में होता है ना माइनस में होता है। तो डिफरेंस का कितना जाएगा? 1/6। किसी को कोई डाउट है? सीधे सीधे चेक करना है इनमें से। 5 नहीं आना चाहिए, तो 1 2 3 4 इसमें है 5, 6 7 8 9 इस वाले में है 10। ऐसे काउंट करो, जिनमें 5 नहीं है वो फेवर में, डिवाइडेड बाई टोटल 36। 5 विल कम एटलीस्ट वन टाइम, तो एक बार आए या दो बार आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 11/36। सम कितना आना चाहिए? 11। तो बाउंड्री पे चेक कर लो, और उनको डायगनली सेकंड और थर्ड फिर से समझाना। सेकंड में क्या लिखा है? 5 विल कम एटलीस्ट वन टाइम। तो 5 आना चाहिए उसमें, एक बार हो या दो बार हो। 5 कौन कौन से में है? इसमें है एक 5, 1 2 3 4 5 और 6। फिर इसमें भी 5 है, तो 7 8 9 10, ये काउंट हो गया, एक 11। टोटल 11 टाइम्स फेवर में है, डिवाइडेड बाई 36। सम कितना होना चाहिए बोथ डाइसेस पे? 11। तो 1 और 1 का सम तो नहीं होगा 11। सम कहाँ पे 11 आ रहा है? 6 और 5 का, और 5 और 6 का, तो दो फेवर में 2/36। ठीक है, फिर डिफरेंस 3 आना चाहिए। डिफरेंस 1 और 1 का 0, 1 और 2 का 1। तो डिफरेंस कहाँ पे है? 1 और 4 का डिफरेंस कितना है? 3। यहाँ पे 4 डिफरेंस आ गया, आगे छोड़ दो। इस वाले में चेक किया 4 और 1 का, ठीक है। फिर इधर गया तो 6 और 3 का, एक बीच में ये आ गया। 5 और 2, 1 4 1 6 3, तीन तो ये और तीन ये वाले। तो 6 पार्ट है जो इसके फेवर में, तो 6/36। किसी को कोई डाउट है? नहीं है? नेक्स्ट, इसी के बाद फिफ्थ पार्ट। सम इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सिक्स
sum is even number. Seventh, sum is less than 5. 3 पार्ट और है, जल्दी से सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करो।
चलो करते हैं सॉल्व। तो क्या दिया, सम इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से, 1 4 9 16। सम मिनिमम कितना होगा, 2, तो ये भी नहीं होगा। मैक्सिमम कितना होता है, 6 + 6 12, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब सम कितना कैलकुलेट करना है, 4 और 9। 4 कब कब पॉसिबल है, 1,3 3,1 2,2, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर सम 9 कहाँ कहाँ पॉसिबल है, 3,6 4,5 5,4 और 6,3। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आंसर आ जाएगा 7/36। सम इज इवन नंबर, या तो दोनों इवन हो या दोनों ओड हो। ठीक है, तो 1 1, ठीक है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, फिर 1 3, जो भी जितने भी हैं। मिस्टर मैं, कल मंडे है, मंडे को मैं त्रिकुटा नगर नहीं होता। ठीक है, इनका सम कितना आ जाएगा, या तो सम कैसा होगा, इवन, या कैसा होगा, ओड। और इवन नंबर पूछा है, इसका मतलब जितने भी टोटल बने उनका हाफ। तो 36 का हाफ कितना आ जाएगा, 18/36, मतलब 1/2। ट्यूसडे को आ जाओ, 1/18 नहीं बालक, 1/2। मंडे एंड वेडनेसडे एट लोडा सेंटर, अदरवाइज त्रिकुटा नगर। सम इज लेस देन 5। लेस देन 5 का मतलब सम क्या क्या पॉसिबल है, 2 3 और 4। 4 वाले लिखे हुए, 3 कब का पॉसिबल है, 1,2 और 2,1। सम 2 का पॉसिबल है, 1,1 पे। तो 1 2 3 4 5 और 6, क्या जाएगा, 6/36, मतलब 1/6। डाइस से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है, 18 क्यों लिखा बालक, सम या तो इवन होगा या ओड होगा। तो 1,1 और 6,6 तक सबका सम करके चेक करेगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सम इवन की पॉसिबिलिटी क्या है, 2 से लेके 12 तक। तो 2 4 6 8 10 और 12, चेक करके देख लो। चेक करके देखो जल्दी से, 18/36 ही आएगा शायद मेरे हिसाब से। चेक कर लेते हैं। सम 2 के 1, फिर 4 के 1 3। सम 2 आने की केसेस हैं 1, फिर 4 आने के 3, 6 आने के, 6 आने के क्या क्या बन जाएगा, 1 5 5 1, 2 4 4 2, फिर 3 3, ये बन जाएंगे 5। सम 8 आने के चांसेस 2,6 3,5 5,3 4,4 और 6,2। तो 1 2 3 4 5, ये भी आ जाएगा 5। 8 के बाद 10, 10 में आ जाएगा 4 6 और 6 4, तो 10 वाले में आ जाएंगे 2 और 12 का आ जाएगा 1। तो 10 13 14 15 16 और 17 ही आया, तो गलत कर दिया गया कुछ।
आंसर कितना है? 10, 3, 3, 6, 1, 7, 17/36 आया। सॉरी माई मिस्टेक, 1/2 नहीं आया। दूसरे वाले में चेक करो, 3 कब कब बन सकता है? 1 2 और 2 1, तो 2 केसेस 5 के। 5 का जाएगा 1,4, 4,1, फिर 2,3, 3,2। 5 के केसेस आ जाएंगे 4, 7 के 1,6, 6,1, 5,2, 2,5, 4,3 और 3,4। इसका जाएंगे 6। 9 का, 9 का जाएगा 6,3, 3,6, 5,4, 4,5। कुछ तो गड़बड़ है। सही तो है, ये भी 3 होगा, 18 ही आ रहा है। 5,5 नहीं लिखा ना इसमें। सही है, 1/2 ही है। ऐसे ही कंफ्यूजन में कर दिया कि अगेन माय मिस्टेक, आंसर इज 1/2। डाइस में कोई डाउट है किसी को? डाइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो आप नहीं कर सकते? मतलब 17 नहीं है, 18 ही है सर। सारे नंबर सीरीज में है तो हाफ ओड एंड हाफ इवन ही होंगे। हाँ जी बालक, वो तो मैंने भी बोला था। लेकिन वो देखो ना, सम 2 से लेकर 12 तक है, तो इवन नंबर कितने आए? 6। ओड नंबर आए 5। तो कंफ्यूजन वहां से क्रिएट हुआ। लेकिन इवन नंबर के सम के जो पेयर्स बनेंगे वो भी 18 है, और ओड नंबर्स के जो पेयर बनेंगे वो भी कितने हैं? 18 है। तो 1/2 ही है आंसर। डाइस से रिलेटेड किसी को और कोई डाउट? है किसी को कोई डाउट? हाँ या ना, कोई तो रिप्लाई करो। है कोई डाउट डाइस से रिलेटेड? फिर कल एग्जाम है, एक क्वेश्चन पूछना था, अभी पूछूं? बोलो। किससे? इसी से रिलेटेड? प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है? नहीं है तो फिर 7 o'clock जैसे क्लास एंड होगी उसके बाद बता दूंगा। नेक्स्ट आ जाएगा कार्ड्स। कार्ड्स कौन से? प्लेइंग कार्ड्स। टोटल कितना होता है? टोटल होते हैं 52। ठीक है, एक्स्ट्रा कार्ड्स को छोड़ दें, जो प्लेइंग कार्ड्स है टोटल 52। कलर कौन कौन से होते हैं? कुछ रेड कलर के होते हैं और कुछ ब्लैक कलर के होते हैं। और होते कितने कितने? 26 एंड 26। अच्छा, रेड कलर कौन कौन सा होता है? एक तो होता है डायमंड, और एक होता है हार्ट। अच्छा, ये टोटल इक्वल इक्वल, तो ये भी 13 होंगे और ये भी 13 होंगे। अच्छा, ब्लैक कौन कौन से होते हैं?
क्लब, ये भी 13, और एक होता है स्पेड, ये भी कितना होगा 13। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये तो याद करना आपको कि टोटल कार्ड्स 52, उसमें से हाफ होंगे रेड कलर के, हाफ ब्लैक। रेड कलर के दो टाइप होते हैं, 13 13 13 13, नाम भी याद रखने, ठीक है। अब कार्ड्स होते कौन कौन से वो देखना, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद जैक जिसपे जे लिखा होता है, फिर क्यू लिखा होता है क्वीन, उसके बाद लिखा होता है एस, एस जिसपे इक्का जिसको बोलते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक कार्ड कौन सा रह गया भाई, किंग रह गया ना इसमें, जिसपे के लिखा होता है, किंग एंड एस, ठीक है। इस एक को बोला जाता है सूट। मतलब कार्ड्स में टोटल कितने सूट होते हैं, 1 2 3 और 4। हर एक सूट में कौन से कार्ड्स होंगे, ये वाले, ठीक है। अब एक सूट में कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, एक कार्ड होता है फेस कार्ड। फेस कार्ड किसको बोला जाता है, जिसमें फोटो बनी होती है, कौन कौन से पे, जैक, क्वीन एंड किंग, ठीक है। इन तीन पे फोटो होती है, उनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। उसके बाद एक आता है ओनर कार्ड, कि जिसकी रेस्पेक्ट की जाए जिस कार्ड की, और वो कौन कौन से, एक तो फोटो वाले, ठीक है, और उसके साथ एक केस। ये क्या है, हर एक सूट के अंदर यही कार्ड होंगे। अच्छा, टोटल फेस कार्ड कितने हैं, एक एक सूट में तीन, टोटल कितने हैं, चार, तो 4 इंटू 3 12, ठीक है। एक सूट में चार ओनर कार्ड है, तो चार सूट में टोटल कितने हो जाएंगे, 16। बस ये टेबल याद रखो, उसके बाद सारा याद क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये जल्दी से बनाओ और बना के मैसेज करो, जो चीज इसमें नहीं समझ में आई वो पूछ लेना, जल्दी से बनाओ। ट्वेल्व कैसे आया? ऐसे है, एक के अंदर इस एक पार्ट में ये तीन कार्ड है, तो तीन इसके, तीन इसके, तीन इसके और तीन इसके, टोटल कितने हो गए। ऐसे ही ऑनर कार्ड एक के अंदर चार है, तो चार 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 और चार, ऐसे 16 और ऐसे 12। लिख लिया सबने, प्रभजोत सिंह, क्लियर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन,
find the probability if a card is drawn from a pack of cards. Pack of 52 cards. पहला red card, second a non-ace card, third black king, fourth red 8, fifth non-red queen, sixth black face card, जल्दी से करो। चेक करो पहले, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। निखिल 5 चेक करना, 5th कैसे मिस्टर मयंक? हाँ 1, उसके बाद हाँ
तो हुकुम का एक का ब्लैक होता है कि रेड होता है, या कोई और कलर होता है उसका? हाँ जी, के किंग होता है। बताया हर एक के अंदर जो तीन चीजें लिखी थी, हर एक सूट में कौन कौन सी चीजें होंगी, फिर हर एक सूट में कौन कौन से कार्ड होंगे, फेस कार्ड्स कौन से होंगे। जब सूट चार है तो एक टाइप के चार ही कार्ड हो सकते हैं ना, पांच कैसे हो सकते हैं? करें सॉल्व? पहला लिखा रेड कार्ड, अभी अभी कैलकुलेट किया था, टोटल रेड कितने थे? 26। तो 26/52 इज इक्वल टू 1/2। ए नॉन एस कार्ड, एस कितने होंगे टोटल? चार। तो बाकी कितने बचे? 48। और नॉन एस का मतलब बाकी के कार्ड, कितना जाएगा? 48 डिवाइडेड बाई 52, 4 से कैंसिल, 12/13। ब्लैक किंग, ब्लैक कार्ड कितने? 26। सॉरी, ब्लैक कितने? दो सूट, एक सूट में एक किंग तो दो, तो 2/52 मतलब 1/26। 8 कितना होगा? टोटल चार, लेकिन रेड कलर के सिर्फ कितने होंगे? टू। तो 2/52 मतलब 1/26। नॉन रेड क्वीन, रेड क्वीन कितनी होंगी? दो, दो ही होंगी ना। तो 52 में से दो कम कर दो तो बाकी कोई भी कार्ड होगा तो क्या होगा? रेड क्वीन भी नहीं होगी। कितना जाएगा? 50/52 मतलब 25/26। ब्लैक फेस कार्ड, एक सूट में कितने फेस कार्ड है? तीन। ब्लैक के कितने सूट? दो। तो तीन और तीन छह, तो 6/52 मतलब 3/26 आंसर। किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो तो पूछो। मिस्टर निखिल, पता चला क्या गलती की है? कौन सा? सर 2 3 कौन सा एक्सप्लेन करना है मम्मी? सारे कार्ड देखो, टोटल कार्ड कितने? 52। अभी बताया था रेड कलर के कितने हुए? 26। पहला हो गया। दूसरा, एस नहीं होना चाहिए। टोटल है कितने? चार। चार एस कार्ड होंगे ना, हर एक सूट में एक, तो टोटल कितने होंगे? चार। और लिखा क्या है साथ में? नॉन एस, मतलब एस नहीं होगा तो बाकी कितने होंगे? 52 में से 4 माइनस कर दिया, कितना जाएगा? 48। 48 उसके फेवर में, तो 48 डिवाइडेड बाई 52। ब्लैक कलर के किंग, टोटल किंग कितने? चार। चार में से ब्लैक कितने होंगे? सिर्फ दो। या फिर ब्लैक कलर के जितने सूट है कितने हैं? दो। कौन कौन से? क्लब और स्पेड। एक किंग इसमें होगा, एक किंग इसमें, तो 2/52। सेम एक्सप्लेनेशन
फोर्थ की। रेड कलर के कौन कौन से कार्ड होंगे? एक तो हार्ट और एक डायमंड। एक 8 इसमें होगा, एक 8 इसमें होगा, तो दो ही 8 होंगे, तो 8/52। नॉन रेड क्वीन, रेड क्वीन कैलकुलेट की, कितनी आएंगी? दो, एक इसमें और एक इसमें। बस इन दो को छोड़ दो, बाकी क्या होंगी? नॉन रेड क्वीन होंगी। तो 52 - 2 कितना जाएगा? 50। ब्लैक फेस कार्ड, ब्लैक कौन कौन से है? एक क्लब, क्लब के अंदर कितने फेस कार्ड होंगे? तीन, तीन होंगे इसमें, टोटल कितने हो गए? 6। 6/52। अभी भी किसी को कोई डाउट है? नहीं है? आ गया ना समझ? चलो फिर करते हैं कुछ। एग्जाम्पल्स कार्ड से रिलेटेड हो गए। अगर मान लो 52 की जगह कुछ और कार्ड दिए होते, ठीक है, जैसे मान लो कि 50 है, ठीक है, और सारे 5-5 कार्ड है, और 5 टाइप के कार्ड है अलग अलग कलर के, ठीक है, उसमें भी वही प्रोबेबिलिटी, जैसे बॉल्स थी ना, रेड बॉल, ग्रीन बॉल, व्हाइट बॉल वाले, वही लॉजिक अप्लाई करनी है। ओके सर, बाय। क्यों इतनी जल्दी क्या भाई? चलो फिर एक छोटा सा करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बोले तो कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल क्या दिया है? ए बैग contains 5 black balls and some white balls. Probability of black balls is equal to, sorry, probability of black balls is double the probability of white balls. Find the number of white balls. आपने कहा कि ओके, चलो फिर मैं, कोई नहीं, खत्म नहीं करने वाला, अभी तो टाइम है, 10 मिनट है। एक एग्जाम्पल करो ये वाला, यू हैव 5 मिनट्स।
2.5 चलो करते हैं, दिया गया है ब्लैक बोर्ड कितनी 5, व्हाइट बोर्ड मान लेता हूँ x, टोटल कितना हो जाएगा 5 प्लस x, ब्लैक बोर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/5 प्लस x, व्हाइट बोर्ड की प्रोबेबिलिटी x/5 प्लस x। बोला क्या है कि डबल है, क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक होल इज डबल, इससे डबल है तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, क्या हो जाएगा 5/5 प्लस x, व्हाइट बोर्ड वाले को 2x/5 प्लस x कितना है 25 प्लस 5x इज इक्वल टू 10x प्लस 2x स्क्वायर, ये बनेगा ना, सॉरी करना ही नहीं थे किसी तरह से, ठीक है 5 is equal to 2x as equal to 2.5, गलती होगी 2.5 नोट्स तो नहीं हो सकती, लेकिन कैलकुलेट ऐसे ही करना, चेंज कर दो लोकेशन, चेंज करके डिवाइड कर दो, ये मिलेगा आंसर है, ये तो सही नहीं रहेगा, a2 किस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ, आंसर क्या है x is equal to 10। अब बोलो जिसके जो भी डाउट्स, बाकी जिनके डाउट्स हैं सिर्फ वो ही रुके। ओके बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।